नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, काम चोर ननद। अरे ओ बहुरिया, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? अभी तक रसोई के काम पूरे ही नहीं हुए। कितने धीरे धीरे हाथ चलाती है, थोड़ा जल्दी कर। अरे कर तो रही है, क्या हर काम में मीन मेक निकालती रहती हो? देखो रमेश के बाबू, बीच में ना बोलो। जब हम काम करते थे और तुम्हारी अम्मा हमें 10 बातें सुनाती रहती थी, तब तो एक टुक जवाब मुंह से ना निकलता था तुम्हारे। अब देखो बहू के आते जबान भी खुल गई। अरे बहुरिया अभी बच्ची ही तो है। हाँ, हम तो इस घर में बहू बुढ़ापे में बनकर आए थे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तो कर ही क्यों रहे हो? अपने काम से मतलब रखो। ठीक है, हम जा रहे हैं बाहर। ये है कमला काकी और रामधन काका। संयुक्त परिवार है इनका। काका काकी के 3 बच्चे हैं, रमेश, सुरेश और मांझी। रमेश का ब्याह अभी 5 महीने पहले ही रानी के साथ हुआ है। रानी एक 19 साल की नव युवती है जिसका बचपन भी अभी पूरी तरह से गया नहीं। अपने परिवार में वो सबसे छोटी बेटी थी। पढ़ने लिखने में तो मन था नहीं, इसलिए शादी भी जल्दी करवा दी गई। और खूब लाड़ प्यार में पली थी, इस कारण से उसे घर के काम पूरी तरह से आते भी नहीं। इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही काकी ने अपना माथा पीट लिया। रानी का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। कई बार तो काम ऐसे करती कि होता हुआ काम भी बिगड़ जाता था और थक हार कर काकी को ही सारा काम संभालना पड़ता था। काकी कोई कड़क सास तो थी नहीं, पर कई बार समझाते समझाते भी रानी गलती कर देती थी तो गुस्सा आ ही जाता था। और अगर गुस्से में डांट दे तो रानी का रोना धोना शुरू हो जाता था। और आज भी वही हुआ। काका के जाते ही रानी ने रोना धोना शुरू कर दिया। आखिरकार काकी थक हार कर खुद ही रसोई में लग गई। रानी को तो बस सजने संवरने का शौक था, उसके आगे उसको कुछ दिखता भी नहीं था। काकी रानी को इतना समझाती लेकिन उसे कुछ समझ में ना आता। कुछ दिन बाद काकी बीमार पड़ गई तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। आखिरकार 13 साल की मांझी ने ही जैसे तैसे सारा काम संभाला। रानी तो काम के मारे परेशान होकर अपने पीहर जाकर बैठ गई। रमेश ने खूब समझाया, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो मानी नहीं। रानी की माँ ने समझाया तो वहाँ पर भी रोना धोना शुरू कर दिया। आखिर समस्या का कोई समाधान ना देखकर सब चुप बैठ गए। लेकिन आगे कैसे चलेगा, यही सोच सोच कर रानी की माँ और भाभी ने उसे सबक सिखाने की ठानी। दूसरे दिन जब रानी उठी तो उसने देखा कि भाभी तो घर पर थी ही नहीं। माँ अकेली ही जैसे तैसे काम करने में लगी हुई थी। अरे माँ, भाभी कहाँ है और तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? राम जाने कहाँ गायब हो गई तेरी भाभी। सुबह 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 से कहीं दिख भी नहीं रही और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझसे काम भी नहीं हो रहा है बेटा, तो तू एक काम कर, फटाफट से नाश्ता बना ले, तेरे बापू और भाई को जाना है। मैं सुनकर रानी हड़बड़ा गई। अलावा यहाँ कोई और खड़ा है क्या? तुझसे ही तो कह रही हूँ। अब यहाँ पर भी काम में खटो माँ। भला ये भी कोई बात हुई? रानी ने तुनकते हुए कहा। बेटा अपनी माँ की ही तो मदद कर रही है, किसी और की तो नहीं। भला उसमें भी तुझे आलस आ रहा है? बड़ी कामचोर है तू। क्या माँ, आपने भाभी को तो कामचोर बना रखा है, बिना बोले कैसे गायब हो गई? ऊपर से मुझे काम में लगा रही हो। अब मुझे क्या पता, मुझसे तो कहकर बिना गई कि कहाँ गई है। अब तू ही यहाँ पर है, मेरी बेटी भी तू ही है, तो तुझसे ही कहूँगी ना। मैं अभी भाई से पूछती हूँ कि भाभी कहाँ है। यहाँ उनका घर का काम संभालने के लिए क्या हम लोग बैठे हैं? रानी तिलमिलाती हुई अपने भाई के पास पहुँच गई। भाई ये क्या लगा रखा है? ये सुबह सुबह भाभी कहाँ गायब हो गई? मुझे भी नहीं पता, मुझसे तो बोल कर नहीं गई। हाय, ऐसे कैसे तेरी बीवी तुझसे बोले बगैर चली गई? बड़ा सिर चढ़ा रखा है तूने तो। इतने में भाभी को अंदर आती हुई देखकर वो गुस्से में उनके पास गई और बात करने लगी। कहाँ चली गई थी आप सुबह सुबह? किसी को बताकर भी नहीं गई। बहुत गायब होने का शौक चढ़ा है आपको। ये भी नहीं सोचा कि पीछे घर का काम कौन संभालेगा। माँ की तबीयत खराब है और आप बाहर घूम रही हो। इतना भी क्या कामचोर हो ना। आपका घर है, काम आपको ही करना पड़ेगा। कोई पड़ोसी आकर थोड़ी ना करेंगे आपके घर का काम। और आपको इस घर में क्या खिलाने पिलाने के लिए लाए थे हम लोग? उसकी बात सुनकर उसकी भाभी ने कहा,
ओहो, देखो तो कौन बोल रहा है। मुझसे कहने से पहले आप खुद को तो देख लो। अपनी बीमार सास को छोड़कर यहाँ मायके में आकर पड़ी हुई हो। वहाँ उनके घर का काम क्या पड़ोसी करते होंगे? और कौन सी कामचोरी की बात कर रही हो आप? सबसे बड़ी कामचोर तो आप हो, जो जरा जरा सी बात पे अपने ससुराल वालों को से लड़ करके यहाँ मायके आके बैठ जाती हो। और मेरे खाने पर तो नज़र मत मारना। मुफ्त की रोटियां तोड़ने तो आप आई हो, मैं नहीं। यह सुनकर रानी झेप गई। आखिर उसकी भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, पर इतनी जल्दी हार मान जाए वो ननद कहा। बड़ी उम्मीद के साथ उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ भी नज़रें झुकाए खड़ी थी। बस इतना सा ही बोली, अब क्या बताऊँ, तेरे कर्म ही ऐसे है कि मुझे मेरी बहू से भी सुनना पड़ता है। उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, वरना मुझे दो की चार सुनाएगी कि बेटी तो कामचोर है और मुझसे घर का काम करने के लिए कहती हो। रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर भाभी से माफ़ी मांग कर अपनी नाक नीची थोड़ी ना करनी थी। तुनकती हुई अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करने लगी। सामान पैक करके बाहर आई और भाई से बोली, मुझे मेरे ससुराल छोड़ा, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। भाई ने भी एक पल की देर नहीं लगाई, फटाफट जूते पहने और अपनी गाड़ी पर बहन को बिठा के रवाना हो गया। माँ और भाभी ने एहसास तक नहीं होने दिया कि ये उनका नाटक था। आखिरकार बेटी का घर बस जाए तो गलत क्या है। अब ससुराल वाले भी खुश थे, क्योंकि अब रानी को ये पता था कि लड़ झगड़ कर जाएगी कहाँ, रहना तो इसी घर में है, तो देर सवेर ही सही काम तो उसे ही करने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।